अमीर बहू आई गरीब झरने वाले ससुराल में। भवन और कितना आगे चलना होगा? आधे घंटे से तुम मुझे चला रहे हो और ये तुम मुझे कहाँ इतने घने पेड़ में और नदी के पास ले आए हो? हाँ, बस यही पास में है मेरा घर। 10 मिनट और फिर हम लोग मेरे घर पहुंच जाएंगे। पवन भावना का हाथ पकड़ता है और उसको आगे लेके जाने लगता है और वो दोनों एक बड़े से झरने के पास पहुंच जाते हैं। वाओ भवन, ये तो झरना है। तुझे पता है मुझे तो बचपन से ही झरना देखने का बहुत शौक था, लेकिन मैं कभी जा ही नहीं पाई। वैसे तुम्हारा घर कहाँ ये पे जो है? झरने के पास छोटी सी झोपड़ी बनी है ना, यही मेरा घर और तुम्हारा ससुराल है। माँ, बाबा, भैया, भाभी, प्रियंका, जल्दी से बाहर आइए सब। भवन के यूं चिल्लाने की आवाज सुनकर नदी के पास बड़ी झोंपड़ी में रहने वाला भवन का परिवार बाहर निकलता है और भवन को इस तरह किसी लड़की का हाथ पकड़े देखकर काफी हैरान होता है। अरे भवन, ये लड़की कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? और हाँ देवर जी, ये आप दोनों के गले में जे महिला कैसी? कहीं आप दोनों ने? आप लोग सही समझ रहे हैं, मैंने भावना से शादी कर ली है। माँ, बाबा, भैया, भाभी, भावना एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है। इसके माता पिता मुझ जैसे गरीब से इसकी शादी करवाने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए हमने भागकर मंदिर में शादी कर ली। माँ जी प्लीज, आप हमें घर से मत निकालिएगा। अरे बेटा, तू हमारे घर की बहू है और बहू को क्या घर से बाहर निकाला जाता है क्या? अर्चना, प्रियंका, जल्दी से आरती की थाली और कलश लेकर आओ। बहू का घर प्रवेश करना है। अर्चना आरती की थाली और कलश तैयार करती है और वहीं पर दूसरी तरफ रचना अपने बाहर से लगी हुई क्यारी में कुछ फूल तोड़कर लेके आती है। फिर कलावती उसका घर प्रवेश करती है और बाकी सब भावना पर फूल डालते हैं। हमारी झोंपड़ी में पूरे 2 कमरे हैं। एक कमरे में तुम और भवन सो जाना और दूसरे कमरे में हम बाकी सारे लोग सो जाएंगे। और बेटा, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे या फिर अपनी भाभी को आवाज दे लेना। ये मेरा झरने वाला ससुराल है। अब जो भी हो जाए, मुझे बाकी की सारी जिंदगी इन लोगों के साथ इसी झोंपड़ी में गुजारनी है। मेरा ससुराल गरीब ही सही, लेकिन मुझको कितना प्यार कर रहा है। किसने सच ही कहा है, गरीब सिर्फ पैसों से गरीब होता है, दिल का गरीब नहीं होता। शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन भावना रोज की तरह अपना वेस्टर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर सबके सामने आती है, जिसे देख। अरे भाभी, ये आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तू शादी से पहले जैसे भी कपड़े पहनती थी बेटा, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब शादी के बाद तुझको ऐसे कपड़े छोड़कर साड़ियाँ पहननी होगी। हमें तो तुम्हारे कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में तुम्हारे देवर और जेठ हैं। ठीक है, मैं आइंदा से ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, लेकिन मेरे पास साड़ी और सूट सलवार नहीं है। कि तू चिंता मत कर। अरे रचना बहू, जा जाके अपनी कुछ साड़ी ले आ। जब तक थोड़े से पैसे नहीं आ जाते भावना तेरी साड़ी पहनने की। जब पैसे आ जाएंगे तो भावना के लिए 3-4 साड़ियां ले आएंगे। रचना अपनी साड़ी लाती है और भावना को साड़ी पहनना सिखाती है। अब अमीर घर की बेटी अपने झरने वाले ससुराल में रहना सीखने लगी थी। उन्हीं की तरह खाना, बैठना और घर के काम करना भी सीख चुकी थी। प्रियंका, कितना मजा आ रहा है ना झरने में मस्ती करने में। हम सब तो रोज ही मस्ती करते हैं। अब बाहर भी आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाकर लाई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन भावना शायद ये भूल चुकी थी कि उसने भवन से शादी करने के लिए अपने अमीर माँ बाप की इज्जत को उछाला और उनका घर छोड़कर आई थी। लेकिन उसके वालिदैन ये उसकी बात कभी भी नहीं भूल पाए थे। हमने इसे कितने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और इसने हमारी सरेआम लोगों में बेइज्जती कर दी। अब तो घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। अरे आप फिक्र मत कीजिए जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसको कैसे सुधारेंगे। आखिरकार यह खून तो हमारा ही है ना। फिर भावना की माँ कुछ लोगों के जरिए एक दिन में ही भावना के घर का पता मालूम कर लेती है। फिर अगले ही दिन गाड़ी पर भावना के झरने वाले ससुराल पहुँच जाती है। माँ, आप यहाँ पर अचानक? अरे बेटी, तू तो हमको भूल गई, लेकिन वालिदैन अपनी बेटी को कभी नहीं भूलते। क्या आप दरवाजे पर ही खड़ी सारी बातें करोगी या अंदर आने का भी बोलोगी? भावना अपनी माँ को अपने गरीब ससुराल वालों के साथ मिलवाती है। अरे भावना बेटा, तेरा ससुराल तो तेरे बाथरूम से भी ज्यादा छोटा है। यहाँ पर ना तो बैठने को ढंग की कोई कुर्सी है और ना ही सोने को बेड। भावना बेटा, तो अब मुझसे हमारे घर में मिलने आ जाया कर। तेरा बाप भी तुझको बहुत याद करता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे बिटिया, तू घर पे जरूर आना, हम तेरा इंतजार करेंगे। भावना के ससुराल का मजाक उड़ाकर भावना की माँ वहां से चली जाती है, लेकिन भावना उसे कुछ नहीं कह पाती और अगले दिन अपने मेके जाती है। क्या हालत बना ली है तूने अपनी। किस तरह की जिंदगी जी रही थी और कैसी जिंदगी अब जी रही हो। अपनी मर्जी से सोती थी, उठती थी, अच्छा पहनती थी, अच्छा खाती थी, और अब देखो अपनी क्या हालत बना ली है। क्या तुझे अपने फैसले पर शर्मिंदगी नहीं होती?
अब भावना की माँ अपनी बेटी को इतना भड़काती है कि धीरे धीरे भावना के मन में भी अपनी माँ की बातें चलती रहती हैं। मेरी माँ कह तो ठीक ही रही थी, मेरे ससुराल में और मेरे मेके के रहने सहने में कितना फर्क है। वहाँ पर तो बैठे बिठाए सारे काम हो जाते हैं और यहाँ पर एक टाइम की रोटी के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। आज फिर भावना अपने मेके अपनी माँ को मिलने जाती है। अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इसी घर में आ जा अपने पति को लेकर। तेरा पति तेरे बाप का बिजनेस संभालेगा और इसी तरह तू भी इस घर में सुकून से रह सकेगी। माँ मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। इतना कहकर भावना वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर तक पहुंचती है उसको याद आता है कि वो अपना बैग अपने मेके ही भूल आई है। जैसे ही वहां से वो वापस आती है तो वो सुनती है कि मैंने भावना के दिल में उसके ससुराल वालों के खिलाफ इतनी बातें भरी हैं कि वो कुछ दिनों में ही अपने पति को लेकर यहाँ हमारे पास आ जाएगी और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की लैदगी करा के हम भावना की शादी कहीं और कर देंगे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी माँ अपनी बेटी का सगी बेटी का घर उजाड़ने पर तुली हुई है। लेकिन माँ आपने बहुत मजाक उड़ा लिया मेरे गरीब ससुराल का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी गरीब झोंपड़ी को महल बनाकर दिखाऊंगी आपको। भावना को अपनी माँ की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो घर वापस आती है और अपने सारे ससुराल वालों को इकट्ठा करती है। हम सबको मिलकर मेहनत करना होगी ताकि जल्द से जल्द इस झोंपड़ी को हम महल में बदल सके और हम भी सच में एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। आप सही कह रही हैं। ये बात कब से मेरे मन में थी। बहुत कर ली हमने मेहनत मजदूरी, बहुत पेट को मार मार के खाने को बचाया है, लेकिन अब और नहीं। मेरे जहन में एक बात आ रही है। हमारे झरने का पानी बहुत मजे का और मीठा पानी है जो कि लोग बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं। हम उस पानी को बोतलों में भर के अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। फिर भावना के कहने पर भावना का जेठ बाजार में झरने का पानी बोतलों में भरकर बेचने लगा, जो कि लोग बहुत शौक और मजे से पीने लगे और खरीदने लगे। भावना का पति और उसकी सास किसी और के खेत में काम करते थे और उससे कुछ न कुछ पैसे कमाते थे। लेकिन भावना ने एक दिन अपने पति को यह तरकीब दी कि क्यों ना वो ये काम अपने लिए भी कर सकते हैं। अपने झरने के बाहर जो जमीन है उसमें कुछ ना कुछ सब्जियां उगा सकते हैं। फिर भावना ने और उसकी सास ने मिलकर उस खेत में सब्जियां उगाई और कुछ ही दिनों के बाद अच्छी खासी सब्जियां इकट्ठी हो गई और जो सब्जी भावना और उसकी सास बाजार में बेचकर अच्छा खासा कमाने लगी। भाभी मुझे भी कॉल सेंटर से एक अच्छी जॉब मिली है जो कि मैं घर में बैठे हुए बहुत अच्छे तरीके से वो जॉब करके अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ। भाभी जी मुझको भी होम डिलीवरी का काम मिला है। एक डिलीवरी पर मुझे 5,000 रुपए चार्जेस मिलेंगे, जिससे मैं अच्छा खासा कमा सकता हूँ सब ये मिलकर। इसी तरह सबकी मेहनत करने पर घर में कुछ न कुछ पैसे आने लगते हैं। अरे भाभी झरने के पास इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाभी जब मैं घर का राशन लेने गई तो मुझे वहाँ पर कुछ लोग दिखे जो कि घूमने के लिए आए थे और इन लोगों ने जब मुझे घूमने के लिए कोई जगह पूछी तो मैं इनको झरने के पास ले आई और इन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हम अपने इस झरने को टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। जब टूरिस्ट यहाँ पर अपने एंजॉय करने के लिए आएंगे तो हमें इसके बहुत सारे पैसे भी जमा हो सकते हैं। फिर इसी तरह से पूरा घर मेहनत करके बहुत जल्द अपनी इस झोंपड़ी को एक महल नुमा घर में तब्दील करते हैं। बहुत अच्छा महल बनाते हैं और फिर भावना अपने माता पिता को दावत पर अपने उस महल में, और जब भावना के माता पिता आते हैं तो वो उसके महल को देखकर हक्का बक्का हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम तो उस झोंपड़ी में रहती थी, अब ये महल नुमा घर इतना खूबसूरत कहाँ से आया? हम सब ने मेहनत करके इस झोंपड़ी को इस महल नुमा घर में तब्दील किया है। अरे अब माँ बाप तो अपनी बेटी के घर बसाने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं, उनका घर जोड़ते हैं, उनको संवारते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने झूठे पैसे और अपनी झूठी इज्जत के लिए अपना बेटी का घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देख लीजिए हमने मेहनत करके आपसे भी ज्यादा खूबसूरत घर बना लिया है। भावना के माता पिता ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर भावना अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।